अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रेसिपी एंड यू आर वाचिंग सकी किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई डिलीशियस, टेस्टी और खुशबूदार सी बनती है। बहुत ही कम मसालों में बनकर ये तैयार हो जाती है, तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलाएं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हम लेंगे वेजिटेबल ऑयल हाफ कप। उसके बाद हम यहाँ पर चिकन डालेंगे। ये करी कट पीसीस हैं चिकन के, और ये हाफ केजी चिकन है। तो यहाँ पर हम ऑयल में इसे डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम चिकन को फ्राई करेंगे कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, और साथ में हमें चम्मच चलाते रहना है। तो इस तरह आपने स्टर करते रहना है और चिकन को कर लेना है सौते। अब यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और चिकन को हम खूब भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भूना है मीडियम फ्लेम पर। और अब यहाँ पर जाएंगे टमाटर। देखें, इस तरह आपने टमाटर की कटिंग करनी है बीच से। इस तरह 2 पीस में हमने टमाटर को काट लेना है। 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर बीच से कट करके इसमें डाल देने हैं, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कवर करके रखना है तकरीबन 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट होने के बाद हमने यहाँ पर कवर हटाना है। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो टमाटर के छिलके हैं वो ईज़िली टमाटर से अलग हो जाएंगे। बीच बीच में आपने चेक करते रहना है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई खा रहे हैं, जो कि हमेशा हम रेस्टोरेंट पे खाते हैं, तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ग्रेवी नहीं होती है। तो इसी तरह हम बनाएंगे। अब मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे स्पाइसेस। नमक यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून, अपने मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर जाएगी हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च पाउडर यहाँ पर जाएगी हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पर जाएगी 1 टीस्पून। अपने स्पाइस के मुताबिक भी आप कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल सकते हैं। अब हमने इसे भूनना है, अच्छे से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही चम्मच चलाते रहेंगे और इसे भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भूनने के बाद अब यहाँ पर जाएगी हरी भरी मिर्चें 3 से 4 अदद। मिक्स कर लेंगे इसे। अब कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। अब 10 से 15 मिनट के बाद हमने यहाँ पर कवर हटाना है और मिक्स कर लेना है इन्हें। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर कवर करके लो फ्लेम पर रखना है 10 से 15 मिनट तक, कि जब तक इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो देखें, यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। अब कढ़ाई को एक अच्छा सा रंग देने के लिए भूनने के बाद हम यहाँ डालेंगे दही। दही मैंने ली है 1/3 कप। ना मीठी हो ना ही खट्टी हो, फ्रेश प्लेन दही हो, उसे विस्क करना है आपने और इसमें डाल देना है। डालने के बाद खूब भूनना है इसे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो दही है वो अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। अब यहाँ लास्ट में टॉपिंग करेंगे हम फ्रेश धनिया से और गार्लिक के स्लाइस से। ये अपने मुताबिक आप डाल सकते हैं। कवर करके रखेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर। कवर हटाएंगे और इन्हें कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा है ये कढ़ाई का। तो आज मैंने आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सकी किचन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी की रेसिपी शेयर करूंगी।
ये फुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। ईद स्पेशल मैं आपके साथ ये रेसिपी आज शेयर करूँगी। तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं, तो आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन लेंगे और 1 इंच की कटिंग पे हम इसे क्यूब शेप में कट कर लेंगे। ये मैंने 300 ग्राम यहाँ पर चिकन ली है। उसके बाद हम यहाँ पर दही डालूँगी, 3 टू 4 टेबल स्पून फ्रेश दही विस्क करके हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस डालेंगे, नमक 1 टीस्पून, अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं। गार्लिक पाउडर यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून। हाफ लेमन जूस जाएगा, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर यहाँ जाएगा और इन्हें हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। और मैरिनेट करने के लिए हम चिकन को रखेंगे 30 मिनट से 1 घंटे तक के लिए रेफ्रिजरेटर में। इससे ज़्यादा चिकन को मैरिनेट करने की कोई नीड नहीं है, तो कवर करके हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेप की तरफ। यहाँ पे नॉन स्टिक पॉट लेंगे, उसमें हम डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल हाफ कप। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 दरमियानी साइज़ की प्याज काट कर और हम इसे सौते करेंगे, फ्राई करेंगे कि जब तक हमारा जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, और मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू 5 से 6 अदद और यहाँ पर डालेंगे लहसुन के जवे 3 से 4 अदद। अदरक यहाँ पे 1 इंच की अदरक लेंगे और इसे कट करके 4 पीस में इसमें डाल देंगे। इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे छोटी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। आप अपने स्पाइस के मुताबिक भी इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा देर तक हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। अब एक बर्तन में हम इन सबको निकाल देंगे और जो इसमें ऑयल बचा है इसी में हम आगे जाके चिकन पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो वेस्ट नहीं होगा। अब हम इन सबको एक बर्तन में निकालने के बाद हम इनका बना लेंगे पेस्ट। पेस्ट बनाते वक्त आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून, तो ईज़िली आपका यहाँ पर पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसी पॉट में हमने यहाँ पे बटर डालना है 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। तो हम इसे थोड़ा गर्म करेंगे तेल में। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इलायची 3 से 4 अदद और साबित काली मिर्चें 5 से 6 अदद। थोड़ा सा गर्म करेंगे हम इसे तेल में। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। अब यहाँ पर चिकन को हमने खूब भूनना है मीडियम फ्लेम पर ही, कि जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। ये बिल्कुल सॉफ्ट मलाई बोटी बनती है, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। भूनने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट जो हमने बनाया था। अब इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम मिक्स करेंगे, स्टर करते रहेंगे और इसे भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जब यहाँ पर मिक्स करने के बाद बबल्स आने लगे हैं, तो हम डालेंगे स्पाइसेस। काली मिर्च पाउडर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर की जगह आप सफ़ेद मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर या क्रश्ड ज़ीरा आप यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे हम इसे चिकन में अच्छे से। अभी से ही देखें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, तो हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। अब यहाँ पर हम कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे 20 मिनट तक के लिए, कि जब तक हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन हमें चिकन को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें यहाँ पर हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लास्ट में डालेंगे फ्रेश क्रीम 1/3 कप और अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स चिकन में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी चिकन मलाई हांडी तैयार है। बस हमने लास्ट में क्या करना है कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में। मिक्स करने के बाद यहाँ लो फ्लेम पर हम कवर करके रखेंगे 5 मिनट तक के लिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये फ़ाइनल लुक आ चुका है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट करेंगे
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum everyone. I'm back with another amazing recipe and you are watching Saki Kitchen. तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार चिकन रेसिपी है। ये रेसिपी का नाम है शाही मुर्ग मसाला। टाइम सेविंग रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि गर्मी सीज़न है और ज़्यादातर किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है इसे बनाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलाएं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है चिकन। हाफ़ के जी यहाँ पे चिकन लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर। अब हम यहाँ पर दही लेंगे 1/3 कप। अच्छे से विस्क कर लेंगे इसे। मेक श्योर कि आपकी दही ज़्यादा खट्टी ना हो। अब सारे मसाले यहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और टू टेस्ट अपने मुताबिक आप इसमें नमक डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। अब एक जग लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट कर। फ्राइड ऑनियन यहाँ पर जाएंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून। छोटी हरी मिर्चियाँ काट कर डालेंगे 3 से 4 अदद। काजू डालेंगे 5 से 6 अदद और यहाँ पे बादाम जाएंगे 10। सफ़ेद तिल यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। जग को कवर कर लेंगे और इसका बना लेंगे हम पेस्ट। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर पेस्ट तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक नॉन स्टिक बर्तन लेंगे। ऑयल डालेंगे यहाँ पर हाफ कप। इलायची जाएगी छोटी हरी इलायची 3 से 4 अदद। उसके बाद जो हमने मैरिनेट की थी चिकन, इससे 1 से 2 घंटे हो चुके हैं तो हम उसको डाल देंगे और अच्छे से स्टर करेंगे। यहाँ पर मिक्स करना है, खूब भूनना है हमने चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। जब हम चिकन को खूब भूनते हैं तो चिकन का जो टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और चिकन जल्द से जल्द सॉफ्ट भी हो जाती है, टेंडर और जूसी बनती है। अब जब भून लेंगे 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो हमने यहाँ पे जो पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे और फिर इसे स्टिर करेंगे। 1 से 2 मिनट तक के लिए स्टिर करेंगे। उसके बाद उसी जिसमें हमने पेस्ट बनाया था उसी जग में हम पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसमें डाल देंगे। तो पानी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। यहाँ पर मिक्स करेंगे। जब बॉयल आने लगे तो लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे कि जब तक चिकन अच्छे से पक ना जाए। यहाँ पर मेरी चिकन जो है तकरीबन आधे घंटे में पक चुकी थी और पानी जो एक्स्ट्रा है वो भी ड्राई हो चुका था। तो बस अब इसे मिक्स करेंगे। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है। मिक्स करना है इसे। अपने शाही मुर्ग मसाले को आप गार्निश करें हरे धनिए से और अदरक के स्लाइसेस से। बहुत ज़्यादा यमी बनता है। गर्मा गर्म सर्व करें। इस रेसिपी की जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कमेंट पर। चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum everyone. I'm back with another amazing recipe and you are watching Saki Kitchen. आज मैं आपके साथ जिंजर चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और कम वक्त में बनकर तैयार भी हो जाती है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार आपको ये जिंजर चिकन खाने का दिल करेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलाएं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन में डालेंगे हाफ कप ऑयल। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे, लौंग और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च 2 से 3 अदद मैंने इसमें डाल दी है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे जिंजर। ग्रेटेड जिंजर हम यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून और इसे फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर।
अब यहाँ 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जाएगी फ़ाइन चॉप्ड करके, और हम इसे सौते करेंगे। 1 से 2 मिनट तक स्टीर करते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। देखिए इस तरह हमने प्याज को फ्राई करना है कि प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो और बस जो प्याज का कलर है वो लाइट हो जाए। अब यहाँ पर जाएगी चिकन, 1 केजी चिकन यहाँ जाएगी और हम इसे पकाएंगे कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसे भूनना है, मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे इसे हम। देखिए इस तरह हमने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ पर चिकन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब हम इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक, मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है इसे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो। तो हमने 1-2 मिनट के बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस डाले। नमक डाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पीसी हुई डालेंगे 1 टेबल स्पून और काले मिर्च पाउडर हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हमने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर फाइन चॉप्ड करके इसमें डाल देना है। चम्मच साथ चलाते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो टमाटर है वो गल जाए और सारे जो स्पाइसेस हैं वो चिकन में अच्छे से चढ़ जाएं। पानी डालेंगे 1/4 कप, ज़्यादा पानी यहाँ नहीं जाएगा। भूनेंगे हम, स्टर करते रहेंगे साथ ही साथ। ज़्यादा भूनने से आपके चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सारे स्पाइसेस का, तो आप जितना भूनेंगे उतने मज़े की आपकी जिंजर चिकन ये बनेगी। अब भूनने के बाद हमने इस तरह सेट कर लेना है और कवर करके रखना है लो फ्लेम पर 20 मिनट तक के लिए। देखिए यहाँ 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। जो हमने यहाँ पर पानी डाला था वो एक्स्ट्रा सारा ड्राई हो चुका है। इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब यहाँ 1/3 कप दही जाएगी, फ्रेश दही लेनी है, ना खट्टी हो ज़्यादा ना मीठी हो, प्लेन दही लेंगे। उसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। भूनेंगे हम इसे 1 से 2 मिनट तक, मीडियम फ्लेम पर ही। भूनने के बाद जब यहाँ पर बबल्स आने लगे हैं तो कवर करके लो फ्लेम पर रखेंगे 15 मिनट तक के लिए। 15 मिनट के बाद यहाँ पर कवर हटाएंगे और यहाँ पर मिक्स करेंगे तो आपके जिंजर चिकन की कुछ इस तरह से शक्ल आएगी। ऑलमोस्ट आपका जो जिंजर चिकन वो तैयार है। अब लास्ट में यहाँ पर जाएंगे जिंजर स्लाइसेस 1 टेबल स्पून और छोटी हरी मिर्चें जाएंगी 4 से 5 अदद। मिक्स कर लेंगे इसे। अगर आपको चिकन की डिफरेंट रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पर लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। तो 5 से 10 मिनट के बाद आपने कवर हटाना है, मिक्स करना है इसे थोड़ा सा। तो आपका यहाँ पर जिंजर चिकन तैयार है। इसे गार्निश करें जिंजर स्लाइसेस के साथ और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।